हेलो माय डियर लर्नर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का हमारा मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि रहने वाला है। इस लाभ और हानि के हम सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, सारे जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो देखने वाले हैं और उन पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 4th ग्रेड राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम का जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही आज की क्लास हमने तैयार की है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप लोग प्लीज जरूर प्रैक्टिस में करना एक बार और कॉन्सेप्ट जरूर समझना। चलिए करते हैं आज के मोटिवेशन के साथ हमारी क्लास को स्टार्ट। जितना बड़ा सपना होगा मेहनत भी हमें उतनी ही ज्यादा करनी होगी, तो ये बात आपके माइंड में फिक्स कर लो। जितने बड़े सपने, जितना बड़ा लक्ष्य, तो उसके पीछे मेहनत भी उतनी ही ज्यादा करनी होती है। तो चलिए देखते हैं आज हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इसमें से आने के चांसेस होते हैं। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर के। देखिए सीपी यहां पे होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को अपन सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो हमने जो वस्तु खरीदी है ना उसको बोलते हैं, मतलब कितने में खरीदा इसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। हम मार्केट में जा रहे हैं, कोई चीज कोई वस्तु खरीद रहे हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, या सिंपल लैंग्वेज में आप ध्यान रखो खरीदने वाली चीज। नेक्स्ट देखो एसपी, दैट मीन सेलिंग प्राइस, या फिर विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना। तो ये आप ध्यान रखना क्योंकि ये दो ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। बार बार यही शब्द आपको देखने को मिलेंगे और इनमें बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं, तो मैंने आपका कंफ्यूजन कंप्लीटली दूर कर दिया है। आप सिंपल ध्यान रखो कितने में खरीदा है और कितने में बेचा है, बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का काम हो जाएगा आपका। बेस, बेस मतलब आधार, हमेशा ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में आप लोग अगर इस चीज का ध्यान रखते हो तो कभी भी आपका क्वेश्चन इस चैप्टर का रॉन्ग नहीं होने वाला है। बेस हमेशा क्रय मूल्य को ही रखना है, यानी कि जितने में हमने खरीदा है ना वही हमारा बेस होगा। और सीपी क्रय मूल्य हमेशा कितना लेना है, 100 रुपए ही लेना है, यानी कि अपने को इसमें मानकर चलना है कि हमने कोई भी चीज कितने में खरीदी है, 100 रुपए में खरीदी है। बिकॉज अगर ऐसा करते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आसानी से आप लोग सोल्व कर पाते हो। तो ये सारे जो की पॉइंट्स हैं आपको इंपॉर्टेंट बिल्कुल ध्यान रखना है, बिकॉज इसके अलावा अगर आप इसको ध्यान नहीं रखते हो तो आप प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे एग्जाम में। इसलिए ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़ने से पहले। नेक्स्ट देखो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बस ज्यादा मैं फॉर्मूलाज बताता नहीं हूं, मैं मैथमेटिक्स जब भी पढ़ा रहा हूं तो आपको अर्थमेटिक जो पढ़ रहे हैं ना अपन, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में विदाउट एनी फॉर्मूला, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताता, बिना फॉर्मूले के हम सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बिकॉज फॉर्मूला की नीड ही नहीं है हमें। कई टीचर्स, कई स्टूडेंट्स इतने सारे फॉर्मूले अपने अपने शीट बना रखी है, उनकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक जब पढ़ते हैं तो बिना फॉर्मूले के सारे काम हो जाते हैं। बस अपने को लॉजिक पता होना चाहिए हमारे माइंड में और हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूले की कोई नीड नहीं है। बट प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे दो छोटे छोटे फॉर्मूले बता रहा हूं, मेरे कहने से आप ये फॉर्मूले जरूर लर्न कर लो या इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रख लो। जब भी क्वेश्चन में लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो आपको क्या करना है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। और इसी टाइप से अगर हानि परसेंट की बात होती है तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। बस लाभ पूछे तो लाभ लिख लो, हानि पूछे तो हानि लिख लो, बाकी क्वेश्चन सोल्व करने का पैटर्न एज इट इज रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए गोल्डन रूल्स। जैसा कि आपको पता है मैं हमेशा हर चैप्टर का, हर कॉन्सेप्ट का एक गोल्डन रूल ओनली आप लोगों के लिए तैयार करके रखा हूं, जिससे कि आपको कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, कोई भी चैप्टर पढ़ने में कोई भी डाउट नहीं हो,
कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं गोल्डन रूल्स पहले ही आप लोगों के लिए बना रखा हूं। अगर आप गोल्डन रूल्स भी ध्यान रखते हो तो एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज अगर क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, जल्दीबाजी अगर कर जाएंगे तो हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज हैं, जो भी गिवन वैल्यूज हैं, उनको आपस में क्या करना है, कोरिलेट करना है। जैसा कि परसेंटेज में भी हमने बताया था कि वैल्यूज को कोरिलेट करना पड़ेगा विद इन 3 स्टेप। 3 स्टेप में हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था, और वैसा का वैसा पैटर्न हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी करने वाले हैं। इसलिए आपको कोरिलेट करना आना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्या क्या वो पूछ रहा है और क्या क्या उसके आस्किंग रेट हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है। और आस्किंग रेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि देखो क्या करना है, आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है बस। ये लो, यहां पे क्या रखना है, यहां पे क्या रखना है, और मल्टीप्लाई में क्या करना है। बस ये 3 चीज जिसको पता है वो अर्थमेटिक का सारा क्वेश्चन, सारे प्रॉब्लम जो भी है क्वेश्चन की, वो सॉल्व कर सकता है। तो ये गोल्डन रूल्स थे, आप लोग इनको एक बार देख लो, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता भी दूं कि इसमें करना क्या क्या है आपको। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को समझ लो, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन करने में तैयार हो जाओगे। एक वस्तु को मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे कोई भी नंबर या पैसे लिख सकता था बट लिखा नहीं। एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 20%, 20% की क्या हो रही है, या तो हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे। तो देखो, इसका सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन यहां सोल्व कराने जा रहा हूं सारे इसी पे बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आप प्लीज इसको जरूर एक बार अटेंटिव होके, बी अलर्ट, फोकस के साथ एक बार समझ लो सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले क्रय मूल्य क्या लेना है, 100 रुपए, और वो क्या करना है, ऑलवेज लेना है, हमेशा लेना है। फिर देखो, क्वेश्चन में बात हो रही थी 20% लाभ की। 20% लाभ यानी कि 100 से अपने को 20 ज्यादा चलना है, तो क्या होगा, हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120 रुपए। सिंपल सी बात है, 100 रुपए में खरीदा, 20% लाभ के साथ बेच दिया, मतलब कितने में बेचा, 120 रुपए में। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखो, 20% की जब हानि पूछेगा, हानि, हानि पे ध्यान देना, हानि यानी कि 100 रुपए में खरीदा और 20 का नुकसान देके बेच दिया, तो कितने में बेच दिया उसको, 80 रुपए में। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य 120 और विक्रय मूल्य 80, लेकिन कंडीशन अलग अलग है, ध्यान रखना। जब 20% का लाभ हो रहा है तब विक्रय मूल्य अलग हुआ है, और जब 20% की हानि हुई है तब विक्रय मूल्य अलग हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, सबसे ज्यादा पावरफुल है ये। अब देखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करते हैं और किस टाइप से आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, किसी वस्तु को 6480 रुपए में बेचना है, बेचना पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का हो रहा है, 8% का, और वो भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और लास्ट में पूछा क्या है, क्रय मूल्य। देखो, सभी बोर्ड पे देखना अच्छे से, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य लिख लो यहां पे, ठीक है। कितना है, 6480 रुपए, ये क्वेश्चन में गिवन है। 8% का क्या दिया है, लाभ दिया है। लाभ कितना दिया है हमें, 8%। 8% लाभ यानी कि 100 से हमको 8 रुपए ज्यादा चलना है, तो ये हो गया 108। और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपको पता ही है, क्रय मूल्य क्या करते हैं हम, 100 रुपए लेते हैं। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया। अब हमारा विद इन 3 स्टेप के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए,
किस टाइप से सोल्व करना है। विक्रय मूल्य दिया है 6480, लाभ दिया है 108 और पूछा क्या है क्रय मूल्य। तो अब मैंने 3 स्टेप बताई थी आपको, जो पूछा है उससे तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। और 6480 किससे रिलेट हो रहा है, 6480 हो रहा है 108 से। बस सोल्व कर दो हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान। देखिए मैं कट करता हूं, किससे कट करे इसको, किससे कट हो रहा है ये, या तो इसका हाफ कर लो, या देखो सिंपल सा 10 108 हो रहा है तो 100 इंटू 6 600 होता है और 8 इंटू 6 48 होता है। तो सिंपल सा ये कट रहा है 6 टाइम और ये 0 एज इट इज, यानी कि हमारा क्या हुआ 60 इंटू 100, दैट मीन्स जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आ गया 6000। ये हमारा कंप्लीट आंसर आया है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 6000 रुपए, ये क्रय मूल्य था उसका, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यहां पे मैंने कट किया है 108 को इंटू आप 6 से करोगे तो 6480 आ जाएगा। अगर आप इस वे में नहीं करते हो तो आप इनको छोटे नंबर से कट भी कर सकते हो। देखो कैलकुलेशन तो आपको अपने लेवल पे भी करनी है, हालांकि मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया है, लेकिन आप अपने लेवल पे अगर और भी छोटा कर सकते हो तो इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 2160 रुपए में 2160 रुपए में क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, और क्या हो रही है 10% की हानि हो रही है। इस बार हानि हो गई, लॉस हो गया, तो 16% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। चलिए कॉन्सेप्ट देखो, सबसे पहले क्या लिखा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने की है 2160 रुपए। 10% की क्या हो गई हानि हो गई, हानि कितनी हो गई 10% की, यानी कि 90। अब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है 100, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है 16% लाभ कमाने के लिए 16% का लाभ करना है, यानी कि 100 से 16 ज्यादा कर लो तो कितना हो जाएगा हमारा 116। पहले इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझो, उसके बाद ही हम आगे करेंगे। देखिए वस्तु को 2160 में बेचने पर ये हमारा काम हो रहा है, और कितने में बेचना होगा, तो लिंक कर दो क्वेश्चन को, बस कुछ नहीं करना। देखिए आस्किंग रेट क्या है, कितने में बेचना होगा, तो आस्किंग रेट से तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि क्या है हमारा 116, और ये हमने रिलेट कर दी 2160, और ये क्या हो गया हमारा 90। देखो बेचा है और यहाँ पे बेचने पे हानि हुई है, इन दोनों को रिलेट कर दिया। लास्ट में पूछा है 16% लाभ कमाने के लिए। अब मेरा स्टूडेंट ये पूछेगा सर आप मल्टीप्लाई तो 100 से कर रहे थे, अब वहां पे आपने 116 क्यों कर दिया। बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के आस्किंग रेट पे जाइए, क्या बोला है 16% का लाभ कमाने के लिए, तो 100 से हम सीधा क्या लगे 116। हम इसको वैसे भी कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके भी, लेकिन फिर हमारी 2 स्टेप और बढ़ जाएगी, तो उससे बचने के लिए आप डायरेक्ट यूं कर सकते हो। देखिए अब कट कर लो, और कट करना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। देखिए 9 की टेबल में आता है क्या, सिंपल 3 की टेबल में करो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 26। फिर कट रहा है क्या 3 से, फिर कट लो, 3 2 जा 6, एक बच गया, और 3 4 जा 12, यानी कि 24 आ गया। अब 24 को आपको क्या करना है 116 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर ले आना है। देखिए करूं क्या मैं, 24 पंजे 120, 24 छिका 144 का 4, कैरी हो गया 14, 24 से कम 24, 24 और 14 हो गया 38, 38 का 8, कैरी का 3, 24 से कम 24, 24 और 3 27, तो 2784 हमारा आंसर होने वाला है। ये आप अपने स्तर पर कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक व्यापारी ने 15 रुपए में 25 केलों के भाव से कुछ केले खरीदे।
20% का लाभ कमाने के लिए बताओ उसे 15 रुपए में कितने केले बेचने होंगे। देखो जी, बहुत ही अच्छा जानदार पावरफुल क्वेश्चन है और मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बिल्कुल इजी वे में आप समझ लो। जब भी रुपए और संख्या का या रुपए कोई वस्तु का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, देखो ऊपर लिखना है रुपए, नीचे लिखना है वो वस्तु या कोई संख्या वगैरह कुछ भी दे दो, और मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, जिससे वो क्या कर रहा है, 20% का लाभ के लिए बोल रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था अगर लाभ के लिए पूछ रहा है तो 100 से ज्यादा ले लो, तो हम क्या करेंगे उसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, यानी कि देखो मैं आपको क्वेश्चन में सोल्व करते टाइम ही बता देता हूं करना क्या है। देखिए इधर देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 15 रुपए, 25 वस्तुएं या केले हैं। अब आपको यहां पे 100 लेना है पहले, और उसके बाद यहां पे आपको आस्किंग रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग है, आप इस फॉर्मेटिंग को ध्यान रखना। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप से आप उसको सोल्व कर सकते हो। देखो मैं सोल्व करता हूं, अगेन इसको लिख रहा हूं यहां पे 15/25 इंटू 100 और इंटू 120। अब देखो कट कर लो, कुछ नहीं कट करना है, तो 25 के टेबल में 120 आता है क्या, देखो कैसे कट करना है, हमें कट कर लो या तो 5 से कट कर लो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कट कर दो। ठीक है, अब क्या कट कर सकते हैं हम, 3 इंटू 12 और क्या आया है 5 इंटू 10, यह आया ना। यानी कि ये क्या कट हो सकता है, ये कट हो गया 6 से, ये हो गया 5 से, यानी क्या आ गया 18 और बटा 25। लेकिन हमें क्या पूछा है, 15 रुपए में कितने केले बेचने होंगे। ठीक है, देखो 15 रुपए में पूछा है, बहुत ही हम इसको थोड़ा सा ज्यादा ही इसको सोल्व कर दिए, हमको इतनी सोल्व करने की नीड ही नहीं थी, बिकॉज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 15 रुपए में पूछ रहा है। देखो एक बार अगेन देखना, मैं इसको 15 से ही सोल्व कर देता हूं, ज्यादा करने की नीड नहीं है। देखो 15 अपॉन क्या लिखा था, 25 इंटू 100 और इंटू 120। अब आपको क्या पूछा है 15 रुपए में, तो इसका ध्यान रखो, अगर 15 पूछ रहा है ना 15 रुपए में कितने केले बेचने होंगे, तो आपको 15 को छेड़ना ही नहीं है, 15 ऊपर एज इट इज रखो। इनको कट कर लो, देखो इनको कट करो तो 5 से कट कर लो, तो ये कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 20, और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 चौक 20। ठीक है, अब क्या कट हो रहा है, और कट कर लो, और भी कट कर सकते हैं। अगेन हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो गया हमारा 12, और भी कट हो रहा है, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारा 6। अब कुछ कट हो रहा है क्या, अगेन लिख लो, अब देखो 15 इंटू 6 अपॉन 25 इंटू 5। ठीक है, तो ये 15 इंटू 6 और 25 इंटू 5, ये क्या हुआ 15 इंटू 6, 25 इंटू 5, यानी कि 15 बटा 25 पंजे 125। ये 6 कहां से आ गया अभी हमारा, 15 बटा 125 इंटू 6। एक मिनट रुको, कहीं पे कट करने में शायद प्रॉब्लम हो गई है, अगेन एक बार इसको मैं रफ कर रहा हूं। शायद कोई नंबर हमने मिस कर दिया है, एक बार अगेन देखिए। 15 बटा 25 इंटू 100 और ये हो गया हमारा 120। क्वेश्चन तो पूछ रहा था ना 15 रुपए में 25 के लिए 15 बटा 25 और 100 लिया और 120। ठीक है, देखो सिंपल वे में काटो इस बार, 1 0 से 1 0 काट दी, और ये हमने काट दिया, ये हमने काट दिया 6 बार और ये काट दिया 5 बार। ठीक है, अब ये हमारा, इसको कट कर लो 3 टाइम, तो 3 इंटू 6 अपॉन 25। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम कैसे हो गई क्वेश्चन में, चलिए इसको एक बार नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं, अगर आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं शायद उसमें कुछ। एक व्यापारी को 2 रुपए में 15 नींबू, एक व्यापारी को 2 रुपए में 15 नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है,
पूरे सौदे में 20% का लाभ कमाने के लिए बताओ उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 2 रुपए में कितने बोल रहा है 15, 2 रुपए में 15 नींबू, 20% की हानि हो रही है। देखो 20% की हानि हो रही है, हानि मतलब उसको कम लेना है 80 पे, और लाभ कितना कमाना है 20% का लाभ, यानी कि इसको लेना है 120 पे। अब देखो कट कर लो, कट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा ये कट हो रहा है 15 अंटे 120, 8 से कट हो गया, और ये हमारा कट हो गया 10 से, तो हमारा क्या हो गया 2/10। तो अगर क्वेश्चन में पूछता कि 2 रुपए में कितने नींबू बेचने हैं तो हमारा आंसर हो जाता 10, बट हमें क्या पूछा है 1 रुपए में कितने नींबू बेचने हैं, तो हमारा आंसर होगा, इसको कट कर लो और 1/5, यानी कि 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/8 है, तो सौदे में कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, सौदे में कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। देखो क्या करना है, क्रय मूल्य बोला है 5/8, तो पहले क्या बोला है उसने, पहले बोला है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया 5, फिर बोला है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया 8, यानी कि 5 रुपए में खरीदा 8 रुपए में बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया उसको, लाभ हो गया 3 रुपए का। अब पूछा है लाभ या हानि कितनी हुई, परसेंट में पूछा है, तो अभी हमने क्वेश्चन फॉर्मूला बोला था कि देखो लाभ हुआ है 5 रुपए में खरीदा 8 रुपए में बेचा, ये तो पता लग गया लाभ हुआ है, तो लाभ का फॉर्मूला लाभ प्रतिशत अपॉन लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो यहाँ पे लाभ था हमारे पास कितना 3 रुपए का, तो 3 बटा क्रय मूल्य है 5 और इंटू 100, तो ये कट हो गया हमारा 20 से, और 20 इंटू 360, तो हमें कितना हो गया 60% का प्रॉफिट हो गया। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उनके क्रय मूल्य का 4/5। देखना यहां पे पहले विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य लिख लो कितना 4, जो पहले दिया है ना वो पहले लिख लो, फिर क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य लिख लो, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, क्रय मूल्य हो गया 5। अब देखो 5 रुपए में खरीदी है और 4 रुपए में बेचा है, यानी कि यहां भी लाभ हुआ है, तो लाभ कितना हो गया हमें 1 रुपए का, तो वही लाभ परसेंट के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, कट हो गया इजी वे में 20%, इसका आंसर आ गया है। इस टाइप से बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि वस्तु को 102 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो सौदे में 5% का प्रॉफिट होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। 12% हानि पर बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो गया, देखो कॉन्सेप्ट देखो एक बार, 12% हानि पर बेच रहा है, 12% हानि का मतलब क्या हुआ ये समझो आप, 12% हानि यानी कि 100 से 12 कम लेना है, तो कितना होगा 100 से 12 कम 88, ठीक है। फिर बोल रहा है 102 रुपए अधिक लेकर बेचता है, तो जब भी क्वेश्चन में अधिक कम ज्यादा इस टाइप के वर्ड आ जाए तो ध्यान रखना डिफरेंस होता है, तो उसको अभी रखिए आप। सौदे में 5% लाभ होता है, 5% लाभ का मतलब 100 से 5 ज्यादा, यानी कि 105। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, 102 रुपए अधिक, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, इनका डिफरेंस हो गया 12 और 5 17, यानी कि 17 का डिफरेंस हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, 102 ज्यादा है और वो ज्यादा कितना है 17, और पूछा क्या है क्रय मूल्य 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये 17 की टेबल में आता है क्या, 17 छिकी 102, 17 6 टाइम आता है, और ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 600, आपको दिख रहा है 600 इसका आंसर होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेची जा रही है,
देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। 15% प्रॉफिट मतलब 15% प्रॉफिट का मतलब 115 और 8% भी प्रॉफिट ही हो रहा है। 8% प्रॉफिट यानी कि 108। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस हो गया 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो 1442 रुपए कम लेकर 1442 रुपए कम लेकर बेचा जाता है। तो कम लेकर बेच रहा है मतलब डिफरेंस। तो 1442/7 क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करो 7 की टेबल में 2 टाइम और फिर कितने टाइम आता है? 6 टाइम यानी कि 26। तो 26 इंटू 100 कितना हो गया हमारा? 2600। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? कितना आंसर आ गया हमारा? 2600 रुपए। 7%। और ये ठीक था क्या? 7 2 जा 14, 7 6 जा, हाँ ठीक है, ये 206 टाइम आएगा तो हमारा 20,600 आंसर होगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेईमान दुकानदार से रिलेटेड देखना, बेईमान दुकानदार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है किस टाइप से होते हैं, बहुत ही अच्छा और शानदार कॉन्सेप्ट है इनका। ठीक है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखना। थोड़ा सा अलर्ट होके देखना आप लोग। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। देखो दुकानदार कितना दिमाग लगा रहा है। वो क्या बोल रहा है कि मैं जितने की ला रहा हूं ना उतने की आपको बेच रहा हूं। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। अंदर ही अंदर चिटिंग कर रहा है, वो चिटिंग बाज है, चालबाजी कर रहा है दुकानदार व्यापारी। एक व्यापारी माल को क्रय मूल्य पर बेचने का, देखो इसकी स्टोरी समझ लो पहले। वो बोल रहा है 100 रुपए में लेके आता हूं और आपको 100 रुपए में ही बेच देता हूं। ऐसा कौन बोल रहा है? व्यापारी। किंतु साइड में क्या कर रहा है? देखो या साइड में वो दिमाग लगा लेता है। 750 ग्राम की जगह कितना दे रहा है? 600 ग्राम, यानी कि 600 ग्राम ही दे रहा है। कितने की जगह? 750 की जगह। तो यहाँ पे कितना हो गया उसका? यहाँ पे हम कट कर लेंगे 1 0 से 1 0, 25 75, 25 चौका 100, 3 दूना 6, यानी 20 चौक 80। यानी कि वो क्या कर रहा है? 80 रुपए के माल को, ध्यान देना आप लोग अच्छे से, 80 रुपए के माल को या 80 रुपए का जो भी आइटम है उसको 100 रुपए में बेच रहा है। यानी कि वो यहाँ पे कितना कमा रहा है? यहाँ पे 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है वो। ठीक है, 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? व्यापारी का लाभ परसेंट। लाभ कितने का है? 20 रुपए का। किस पे कमा रहा है? 80 पे इंटू 100। ठीक है, ये कट हो गया, ये 1/4 और यहाँ पे आ गया हमारा 25%, 25%, यानी कि 25% का लाभ कमा रहा है। अब देखो बोलने में तो क्या बोल रहा था? जितने की ला रहा हूं उतने की बेच रहा हूं। तो फिर ये 25% कहां से कमा लिया? अंदर से चिटिंग कर दी उसने। चिटिंग बाज है वो। क्या है? 750 ग्राम तोलने की जगह 600 ग्राम तोल के दे रहा है, हमको पता ही नहीं है, बेवकूफ बना रहा है, 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। नेक्स्ट देखो, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल को 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है। चलो ये व्यापारी कुछ तो बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? देखो ये बोल रहा है कि मैं 100 रुपए का लेके आता हूं और आपको ईमानदारी से 105 रुपए का बेच रहा हूं। ये बोलने में बोल रहा है, लेकिन अभी देखो ये भी चिटिंग करेगा। किंतु 600 ग्राम के स्थान पर, तो यहां पे इसकी चिटिंग का पता लगा लो, 600 ग्राम के स्थान पर 540 ही दे रहा है। 540 दे रहा है 600 में से। ये हम 100 से इसका करें तो क्या होगा? 6 9 जा 54, यानी कि ये 90। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? अब वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई 90 रुपए के आइटम को मैं 105 रुपए में बेच रहा हूं, 15 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं। अब देखो क्या हो गया? 15/90 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया 6 टाइम, यानी कि 100/6। तो ये आपको पता है 16 2/3% होता है या 16.66%।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए 60 आम बेचने पर एक व्यापारी को 6 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ परसेंट कितना है? ध्यान रखना, वहां क्रय मूल्य पूछा है। अभी क्वेश्चन पे फोकस करना। क्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 60। और लाभ क्या बोल रहा है? 6 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ हो गया 6। लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट के लिए हम क्या करेंगे? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। बार बार बोल लो इसको फॉर्मूले को, जो याद हो जाए आपको। कट कर लो 1/10, और ये 10 से कटेगा तो 10% का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये हमारा आंसर आ गया 10। नेक्स्ट देखो, 60 केले बेचने पर एक व्यापारी को 6 केले, अब यहां बोला विक्रय मूल्य, तो ध्यान देना विक्रय मूल्य बोला है तो विक्रय मूल्य लिख लो। 60 विक्रय मूल्य है, और क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ है? वही 6 का। तो यहां पे क्रय मूल्य पता करो। अब मुझे बताओ, कोई चीज कितने में खरीदी, यहाँ पे क्रय मूल्य पता करना है। कितने में खरीदी कि उस पे 6 रुपए का लाभ कमा के और उसको 60 में बेच रहे हैं, तो 60 में से 6 कम कर दो, यानी कि 54 रुपए में खरीदी थी, तभी तो हमें 6 रुपए का लाभ मिला और हमने 60 में बेच दिया। क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये कैसे कट हो गया? 6 9 जा 54, तो ये हो गया 1/9, यानी कि 100/9। सोल्व कर लेना, 11 1/9 के समथिंग इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक व्यापारी ने 180 गिफ्ट खरीदे, इनको बेचने पर 30 गिफ्ट की लागत के बराबर लाभ हुआ। व्यापारी का लाभ परसेंट बताना है। तो ये तो आप कर सकते हो, खुद ही कर सकते हो, क्वेश्चन इजी हो गया। 180 गिफ्ट खरीदे, बेचने पर 30 गिफ्ट की लागत के बराबर लाभ हुआ, तो व्यापारी का लाभ परसेंट सीधा सीधा दिया, ये लाभ हुआ, ये खरीदा, ये क्रय मूल्य हुआ। तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, इसको आप सोल्व कर लेना। ये देखो 1/6 इंटू 100 अभी किया था, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक व्यापारी ने 260 खिलौने या टॉयज खरीदे, इनको बेचने पर 40 टॉयज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो यहां पे आपको क्या पूछा है? लाभ परसेंट पूछा है, कितना है? देखिए यहां बोला है बेचने पर 40 टॉयज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। यहां पे विक्रय मूल्य बोला है, ठीक है, तो लाभ परसेंट उसका कितना है? एक व्यापारी ने 260 खिलौने खरीदे हैं और 40 टॉयज के विक्रय मूल्य के बराबर उसका लाभ हुआ है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारे पास क्या है? देखो बेचने की बात हो रही है, बेचने पर, तो यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 260, बेचने पर 40 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना हो गया उसको? 40 का। तो क्रय मूल्य कितना क्या हो गया भाई? 40 में से कम कर लो, 260 में से 40, तो कितना होगा? 220 रुपए में खरीदा है और इतने में बेचा है, तो हो गया लाभ परसेंट। लाभ बटा क्रय मूल्य 220 इंटू 100, आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये हो गया कितना हमारा? 2/11 इंटू 100, यानी कि हमारा हो गया 200/11। ये आप सोल्व कर लेना, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये ऑप्शन नहीं लिया मैंने, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं अभी। अगर ये ऑप्शन होते तो हम ऑप्शन से भी टिक भी कर देते इजी वे में, और आप इसको सोल्व कर सकते हो। 200/11, चलो मैं करवाई देता हूं, थोड़ी सी वैल्यू भी हार्ड सी दिख रही है आपको। आप देखोगे कि सर 200/11 है, देखो तो 11 एकम 11, कितना बचा? 9, 90, 11 8 88, 18, 2 बच गया, तो 18 2/11%। ये लो, इतना मैंने सोल्व कर दिया। अब आगे चलो। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सौदे में कितने परसेंट लाभ या कितने परसेंट हानि हुई है? देखिए
इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलर्ट होकर समझना। इजी क्वेश्चन है लेकिन ये कंफ्यूज करता है। जब भी बराबर शब्द आए ना तो बराबर में बात चलती है उल्टी। देखो यहां बोल रहा है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य नहीं है, ये विक्रय मूल्य है, ध्यान रखना। जब भी बराबर बात करें विक्रय मूल्य कर लो 30। यहां बोल रहा है 25 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य नहीं है, ध्यान रखना क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना हो गया 25। 25 में खरीदा, 30 में बेचा, बताओ कितने रुपए कमा लिए, 5 रुपए कमा लिए। तो लाभ हुआ है, ये तो हमें पता लग गया लाभ हुआ है। तो लाभ के लिए ये लाभ हुआ है, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 25 इंटू 100, ये आप सोल्व कर सकते हो, कर लेना इजी वे में। 25 चौका 100 और 5 चौक 20, यानी कि 20% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज्यादा दमदार वाला क्वेश्चन है, देखना। एक दुकानदार ने 4 रुपए में 5 टॉफियों के भाव से कुछ टॉफियां खरीदी। इन सभी को 7 रुपए में 8 टॉफी के भाव से बेचेगा। बिल्कुल बेचना बनता है उसका, कुछ प्रॉफिट तो कमाएगा ही वो। पूरे सौदे में कितने % लाभ या हानि हुई। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहां पे लिखना आप क्रय मूल्य, ये बिल्कुल यूनिक तरीका बता रहा हूं, और यहां लिखना आप विक्रय मूल्य। 4 रुपए में 5, ये लो 4 रुपए में 5। 7 रुपए में 8, ये लिखो 7 रुपए में 8। अब देखना कॉन्सेप्ट, आप तरीका देखना, इसको यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास, क्रय मूल्य हमारे पास आ गया 8 चौक 32। और विक्रय मूल्य कैसे आएगा, इनको इधर करोगे 7 पंजे 35। ठीक है, 32 रुपए में खरीद रहा है, 35 रुपए में बेच रहा है, कितने का लाभ हो गया, 3 रुपए का। आप बोलोगे सर 3 रुपए का लाभ हो गया, 3 रुपए का लाभ किस पे हुआ है, क्रय मूल्य 32 पे, और मल्टीप्लाई किससे करना है 100। तो आप इसको कट कर सकते हो, 3 इंटू 100 और अपोन में क्या करना है 32। 3 इंटू 100 अपोन में 32 कर लेना है। तो या तो कट कर लो, देखो मैं छोटा बना देता हूं अगर पूरा कट नहीं होगा तो। इसको करा 16, इसको करा 50, इसको करा 25, इसको करा 8। अब भी होगा क्या, अब नहीं हो रहा, यानी कि 25 से 75, तो ये हो गया हमारा 75, और नीचे कितना है 8, तो 75 बटा 8 कर सकते हो, या और करो, देखो 8 नाम 72, 9 3 बच गया, 9 सही 3 बटा 8, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डिस्काउंट से। हालांकि हमारे सिलेबस में ओनली लाभ हानि लिखा है, बट डिस्काउंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको समझने हैं। देखो डिस्काउंट, छूट, हमेशा अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस, जो टैग लगा होता है ना, उस टैग को बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, अंकित प्राइस। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 20% की छूट पर उपलब्ध है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होने वाला है। तो ध्यान देना किस टाइप से करेंगे, 20% की छूट है, 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, देखना मार्क प्राइस कितनी लिखी हुई है 5,000 अंकित मूल्य, यानी कि एमपी लिख लो, मार्क प्राइस कितनी है 5,000। ठीक है, 20% की छूट दिया है, 20% की छूट मतलब कितना हो गया 80। ठीक है, और विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य पूछने के लिए हमें क्या करेंगे, देखो अब यहां पे क्या ही करना है, यहां पे अपने को 5,000 अंकित प्राइस है, और यहां पे हमें 5,000 टोटल है, और हमको टोटल कितना लेना है 100। देखो इधर देखो 3 स्टेप में किस टाइप से करेंगे, 3 स्टेप में करने के लिए हमको एक ही चीज को फॉलो करना है। 3 स्टेप में करने के लिए देखिए, यहां पे क्या बोल रहा था 20% की छूट, तो 20% की छूट हो गई, तो पीछे कितना बचा 80, यानी कि ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है विक्रय मूल्य, यानी कि मल्टीप्लाई में क्या रखना है हमको 80। ठीक है,
हमने माना 100 रुपए अंकित था उस पे, हमने मान लिया 100 रुपए उस पे लिखा हुआ था, तो 20% की छूट दे दी। 20% की छूट देने के बाद वो आइटम हमारे पास कितने का आ गया, 80 रुपए का। अब देखो कोरिलेट कर दो, 5000 गिवन है, तो हमने यही तो बोलते हैं जो गिवन है उसको कोरिलेट कर दो। 5000 रुपए अंकित प्राइस है, 100 रुपए हमने मान ली और विक्रय मूल्य 80 हमने कैलकुलेट कर लिया। निकाल दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 8 पंजे 40, 40 तो ये और 2 जीरो ये चिपका दो, कितना आ जाएगा 4000। तो इसका आंसर कितना हो गया 4000। यानी कि 5000 उस पर टैग लगा हुआ था और उस टैग पे लिखा था कि 20% की छूट के साथ दिया जा रहा है, तो वो वस्तु हमें कितने की पड़ेगी, हम उसको कितना लेके आएंगे, उस दुकानदार को कितना पैसे देके आएंगे, तो उसको 4000 रुपए देने हमें ओनली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पंद्रह % की छूट पे देखिए, 15% की छूट यानी कि वो कितने का पड़ेगा, 85 का। ठीक है, 5100 रुपए में बेची जाती है। देखो यहीं पे कोरिलेट कर दो, 5100 रुपए में बेच रहा है और ये हमारे पास क्या है 15% की छूट पे, तो 100 रुपए पे 15% की छूट दे दिया तो 85 रुपए। ठीक है, और पूछा क्या है फिर, अंकित मूल्य, तो ये अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इस 85 को यहां लिख दो। देखो ये कोरिलेट करना आना चाहिए आपको, आप कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी। 5100 रुपए में बेच रहा है, तो बेच रहा है 5100 रुपए, 5100 रुपए ऊपर रखा, बेच रहा मतलब 15% की छूट के बाद कितने में होगा, 85 में। 85 को यहां लिया, अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कट करो, 17 5 जा 85 और 17 3 जा 51, ये 2 जीरो और है, फिर से कट कर लो। इसको कट कर दिया कितने बार, 20 बार, और 3 दूना 6 और 3 जीरो और चिपकाओ, यानी कितना आएगा, वो 6000 रुपए उस पर लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन क्या हुआ, वो पूछा अंकित मूल्य कितना है, यानी कि आपको टैग पे कितना लिखना है, तो उस टैग पे आप लिख दो 6000 और फिर डिस्काउंट कर दो 15%, तो 5100 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, देखो आप लोग। देखो अभी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हमने किया भी था। 20 नारंगी 25 रुपए, अभी मैंने बताया था रुपए बटा संख्या, रुपए बटा वस्तु, उसी टाइप से कर लो। इधर होगा क्रय मूल्य, इधर होगा हमारा विक्रय मूल्य। तो 25 बटा 20, ये हमने किया 25 और ये किया 20, और इधर 20 रुपए, तो 20 को ऊपर लो और 25 को नीचे लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्रय मूल्य आएगा 25 इंटू 25, ये हो गया 625 क्रय मूल्य। 20 इंटू 20, ये हो गया हमारा 400 विक्रय मूल्य। 625 में खरीद रहा है और 400 रुपए में बेच रहा है, कितने का लाभ हो गया, 225 रुपए का। तो 225 हमारे पास क्या आया, प्रॉफिट आया। पूछा क्या है, कितने प्रतिशत हानि हुई, हानि हो रही है, 625 में खरीद रहा है और 400 में बेच रहा है, 225 की हानि हो गई, किस पे हो गई, 625 पे, और मल्टीप्लाई करना है, परसेंट निकालना है तो 100 पे। कट कर लो, 25 से काट लो, इसको 25 बार कट गया, ये कट गया 4 बार, और काटो, पच्चीस नाम 225, 9 टाइम, और 9 चौक 36, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 36% इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, एक कुर्सी को 10% हानि पर 1800 रुपए में बेचा गया, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। देखो 1800, 10% की हानि यानी कि 90, अब कोरिलेट कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, आप कर सकते हो। और पूछा क्या है, 15% लाभ यानी कि 115, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, और ये हमारा कट गया 9 दूना 18, 20, और 20 इंटू 115 कर लो, 1 जीरो तो ये लिखो, 2 इंटू 5, 5 और 10 के जीरो, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, यानी कि ये आ गया हमारा 2300 रुपए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप से कर लेंगे। नेक्स्ट देखो,
10% व 20% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एक छूट ज्ञात करो। देखिए आप कहीं भी शोरूम में, कहीं भी आप मॉल में जाते हो, लिखा होता है 10%, 20% की छूट, तो आपके दिमाग में आता है और 10% भी है, 20% भी है, यानी कि 30% की छूट है। तो वो ऐसा नहीं होता है, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। देखो कितना परसेंट की छूट आती है। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो जो बेसिक तरीके से, जो परंपरागत तरीके से आप लोग करते हो, कैसे करते हो, देखो आप लोगों का पहले तरीका बता देता हूं। 100 इंटू 10% की छूट है 90/100, 20% की छूट है 80/100। आप 100 में से 100 काट देते हो, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हो, 9 अंटे 72, 100 में से 72 हटाओ, कितना हुआ, 8 और 20 28, यानी कि 28%। तो ये तो आप लोगों का तरीका था, आंसर इससे भी अपना आ जाएगा। अब मेरा वाला तरीका क्या बोल रहा है, मेरे वाले तरीके से देखो आप इस टाइप से करो कि 100 रुपए था, 10% की छूट, 10% निकाल दिए, क्या बचा, 90। ये 10% की छूट निकाल दी, 90 बचा। अब 90 में क्या करना है, 20%। तो 90 का 20% कितना होता है, 90 का 10%, एक जीरो उठा दो 9, 20% 18, तो 90 माइनस 18 करो, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 72। और जैसे ही 100 में से 72 को माइनस करोगे, कितना आएगा, 28%। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो, बहुत ही इजी वे में, जैसा आपको अच्छा लगा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा 10% छूट दे देता है, और उसके बाद बोल रहा है कि क्या करना है, लाभ परसेंट बताओ कि कितना है। देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपए है, क्रय मूल्य से 40% ज्यादा लिख दिया, तो मतलब 40%, 100 का 40, 40 यानी 140, ये उसकी मार्क प्राइस हो गई। ठीक है, इतना लिख रहा है। 10, अब 10% की छूट दे रहा है, तो छूट मैंने बताया था मार्क प्राइस पे लेगा। अरे कोई भी दुकानदार ऐसा थोड़ी 100 रुपए की चीज लाया और उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा, ऐसा कोई नहीं करता है। वो पहले 100 रुपए की चीज लाएगा, उस पर क्या बोल रहा है, 40% एक्स्ट्रा लगा दिया, यानी कि 140 रुपए तो टैग लगा दिया। फिर बोल रहा है 10% की डिस्काउंट दे रहा हूं जी मैं, तो 10% कितना हुआ इसका, इसका 10% हुआ 14, 140 में से 14 जैसे ही माइनस करोगे 126, तो सीधा सीधा ही पता लगा लो, 100 रुपए की चीज को 126 में दे रहा है, तो 26% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। नहीं तो 3 स्टेप में करने के लिए यहाँ पे 26 आएगा, 26 बटा क्रय मूल्य 100 है, इंटू 100 से करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, तब भी हमारा 26% आएगा। इस टाइप से कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब देखो क्या करना है। एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लेके आता है और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ना, देखो ये क्वेश्चन किया था मैं सेकंड या थर्ड नंबर का, शायद मेरे को याद आ रहा, उसमें कुछ वैल्यू है ना, कुछ मिसिंग है या कुछ चेंज है, तभी वो क्वेश्चन हमसे एक बार में सोल्व हुआ नहीं। अभी मैं वापस लेता हूं उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देख के मुझे वापस से ध्यान आया। चलिए देखो, देखो 10, ये कितना हुआ 7, खरीद कर लाया और उसने उसे 40% लाभ पर बेचा, तदनुसार उसे खरीदार को 10 रुपए में। तो हम यहाँ क्या करते थे, 100 और 40% लाभ पर यानी कि 140, और लास्ट में क्या पूछा, 10 रुपए में। तो इस 10 को नहीं छेड़ना है, आपको इस 10 को एज इट इज रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आस्किंग रेट ही 10 है। अब आप कट कर लो, देखो 1 जीरो से 1 जीरो तो कट कर लो, चलो ठीक है, 7 से ये कट कर लो 2 टाइम, और फिर यहां से भी एक बार चलो मैं लिख ही देता हूं, 10 इंटू 2/10 आया है, और इसको कट कर लो 5 टाइम, तो यहाँ पे क्या आया 10/5, 10/5 आया ना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 10 रुपए में कितने पेन मिले, तो 10 रुपए में 5 पेन मिले, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे 5। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो मैं एक बार उसी क्वेश्चन में चलता हूं, एक बार कौन सा क्वेश्चन था वो, शायद ये क्वेश्चन था वो। ठीक है, एक व्यापारी ने 15 रुपए में 25 केलों के भाव से कुछ केले खरीदे, 20% लाभ कमाने के लिए उसे 15 रुपए में कितने केले बेचे। देखो एक बार मैं इसको अगेन करा रहा हूं, किस टाइप से होगा ये।
ये हमने सारा बना लिया, 15/25 इंटू 100 इंटू 120। अब यहाँ पूछा है क्या 15 रुपए में, तो हमें इस 15 को नहीं छेड़ना है, हमें इस 15 को नहीं छेड़ना है, ये सारा कट जाए ऐसा काम कर लो। तो 1 0 से हम 1 0 कट कर लेंगे, और यहाँ पे हम 5 कट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम 6 कर रहे हैं, और ये कट हो ही नहीं रहा, यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थी। देखो अब मैं इसके डिजिट थोड़ी चेंज कर देता हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन सही होगा ये, बिकॉज इस क्वेश्चन में ये इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है कि इसमें सारी वैल्यू कट हो जानी चाहिए, और 15 रुपए या जो भी रेट पूछ रहा है ना उसके हिसाब से हमारा आ जाना चाहिए। तो देखो जो क्वेश्चन था ना ये 20%, इस 20% को काट के आप 25% कर लो, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मैं अगेन करा रहा हूं, 15 रुपए 25 केले, मैंने बताया था रुपए अपॉन वस्तु 25, और ये हमने 100 लिया, और 25% लाभ के लिए हमने 125 कर दिया। अब देखो क्या होगा, इस 15 को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, ये तो एज इट इज रखना है। 25 पंजे 125, और ये 5 कट गया 20 से, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 15/20। तो 15 रुपए में कितने केले बेचने होंगे, 15 रुपए में ओनली 20 केले बेचने होंगे। वो क्या ला रहा था 15 रुपए में 25 केलों के भाव से कुछ केले खरीद रहा है, तो परसेंट कमाने के लिए हमें 15 रुपए में 20 ही बेचने होंगे। 15 रुपए में 25 ला रहा है और बेचे कितने 20, तो प्रॉफिट हो गया ना। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा, आप वहां करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब चलते हम कौन से क्वेश्चन पे थे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया था, इसी क्वेश्चन को देख के वो ध्यान आया था। तो 10 में हमें 5 बेचने। नेक्स्ट देखो, मनोज ने एक साइकिल 500 रुपए में खरीदी। ये लो जी 500 रुपए में कौन सी साइकिल आने लग गई, ये मनोज ही जानता है, और उसे 80 रुपए कम में बेच भी दी। ये लो 500 रुपए में ही इतनी सस्ती साइकिल मिली और 80 रुपए कम में बेच भी दी। बताइए साइकिल का कुल विक्रय मूल्य तथा कितने परसेंट की हानि हुई। दो क्वेश्चन पूछे, ध्यान रखना। 500 रुपए में खरीदी है, 80 रुपए कम में बेच दी, यानी कि 420 रुपए में बेच दी। तो 420 अपने एक ही ऑप्शन में आ रहा है। अगर इस टाइप का ऑप्शन आता है तो आंसर तो हमें पता लग गया। अब क्या करना है, यहाँ पे कितने प्रतिशत हानि हुई, तो हानि देख लो कितने की हुई। 500 में खरीदा, 420 में बेचा, 80 रुपए की हानि हुई। हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 500 इंटू 100, तो कितना हो गया 2 0 से 2 0 कट गया, और 16 की टेबल में 80 आता है, 16 पंजे 80, तो करेक्ट हमारा आंसर हो गया। ये लो बहुत ही इजी था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 10% 20% की क्रमिक छूट वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। ये हमने 100 लिया, 10% छूट के बाद हमारे पास कितना बचा 90। 90 के बाद हम क्या कर रहे हैं 20% छूट, तो 90 का 20% कितना होता है, 90 का 20% होता है 18। 10% 9, तो 20% 18, और 90 में से जैसे 18 माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा 10 माइनस, देखो यहाँ पे 90 था ना, तो यह मैंने गड़बड़ कर दी क्या, 90 माइनस 18 कर लो, 90 माइनस 10 80, और ये 72, नहीं नहीं सही है। तो 100 में से 72 गया तो क्या हुआ 28%। ये लो, ये अगेन रिपीट हुआ था वैसे क्वेश्चन, ये हमारा सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 9,600 रुपए में प्रत्येक की दर से एक गाय तथा एक घोड़ा बेचा गया। यदि घोड़ा 20% लाभ पर तथा गाय 20% हानि पर, पूरे सौदे में कितने परसेंट हानि हुई। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन जो कई बार आता है। इसका एक फॉर्मेट बता देता हूं आपका। यहाँ पे क्या होगा, एक तो विक्रय मूल्य की बात होगी, पहली बात तो बेचने की बात होगी, और सेम ही तो यहाँ पे लाभ और सेम ही परसेंट में हानि। तो आपको क्या करना है, ये करना है हानि जो है ना, ये प्रतिशत, या यूं कर लो प्रतिशत वाले का स्क्वायर कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। तो 20 का स्क्वायर करना होगा और 100 से डिवाइड करना। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 100 से डिवाइड करा, कट गया, आंसर कितना आ गया 4%। और ऑलवेज आंसर में क्या होता है, हानि होती है। तो इस क्वेश्चन को तो आप अच्छे से ध्यान दे सकते हो। देखो 9,600 रुपए में इतना गाय और इतना घोड़ा, ये कुछ खरीदने बेचने की बात होगी। उसमें 20% एक पे लाभ होगा, 20% सेम ही होगा ये, या तो 20% 20%, 10% 10%,
25 25 जो भी होगा सेम होगा, आपको इसका स्क्वायर करना है, 100 से डिवाइड करना है और आंसर ऑलवेज हानि में आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदकर 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। यह भी मैंने बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ लिखो क्रय मूल्य, यहाँ लिखो विक्रय मूल्य, 1/2 और यहाँ क्या है 3/5। तो 5 में खरीद रहा है, 6 में बेच रहा है, कितना लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ 5 पे इंटू 100 यानी कि 20% का प्रॉफिट हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, रवि रवि क्या बोल रहा है, रवि वाला क्वेश्चन देखो। रवि ने अपनी साइकिल 1170 रुपए में बेच दी। साइकिल को उसने खरीदे गए मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचा। रवि कितने रुपए में साइकिल खरीदा था? देखो 1170 रुपए में बेच दी, 10% कम मूल्य पर बेचा यानी कि 90, कितने में खरीदा था यानी कि क्रय मूल्य पूछा है। कट कर लो, कट हो रहा है क्या? ये 13 की टेबल में आता है 9 टाइम यानी कि 13 इंटू 100 तो कितना हो गया 1300 रुपए इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचकर 15% का नुकसान उठाता है। यदि वह 20% का लाभ लेना चाहे तो कितने रुपए में उस सामान को बेचना चाहिए? देखो 3 स्टेप में क्वेश्चन कर लो। 170 रुपए में बेचकर 15% का नुकसान उठाता है यानी कि 85। ठीक है, 20% का प्रॉफिट लेना चाहता है यानी कि 120 से मल्टीप्लाई करो तो कट करना आता है आपको। देखो इसको यूं लिख लो, 17 इंटू 10 बटा 85 इंटू 120। तो ये 17 से कट गया 5 बार, 17 पंजे 85। ठीक है, इस 5 से इसको काट लो, 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 चौक 20, 24 और 24 को जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे 240। ये मल्टीप्लाई किया है दोनों को, 240 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो इजी सा हो गया। नेक्स्ट देखो, एक व्यापारी ने 41,650 रुपए की दर से 2 स्कूटर बेचे। बेचने की बात हो रही है, ध्यान रखना, जब भी बेचने की बात हो रही है उसे 25% लाभ पर और दूसरे को 25। ये अगेन वही क्वेश्चन आ गया। देखो अभी मैंने क्या बताया था, परसेंट वाले का स्क्वायर करो और 100 से डिवाइड करो तो 25 का स्क्वायर होता है 625। 100 से जैसे ही डिवाइड किया 6.25% की हमेशा क्या होती है इस क्वेश्चन में, हानि होती है। तो लाभ वाला मत कर देना भूल के भी, इसमें हानि होगी, हानि वाले को टिक करना। ठीक है, हमेशा हानि होती है इसमें। नेक्स्ट देखो, यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। जब भी बराबर वाला क्वेश्चन आए तो उल्टा करना है। यहां पे लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य, ध्यान रखना। 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपना 10। ठीक है, लाभ पूछा है तो 7 में खरीदो 10 में बेचो, 3 का लाभ हो गया, 3/7 इंटू 100 यानी कि कितना हो गया 300/7। अब इसको कट कर लो, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूना 14, 6 बच गया तो 42 6/7। ये आ रहा 42 6/7। इस टाइप का हमको ऑप्शन दिख रहा है तो ये हमारा आंसर हो गया 42 6/7। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बेईमान दुकानदार से रिलेटेड एक बार अगेन क्वेश्चन आया है। इसका कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से समझा देता हूं। लागत मूल्य पर यानी कि बोल रहा है 100 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेच रहा हूं। 1 किलोग्राम के स्थान पर साइड में कर लो, 950 ही दे रहा है, कितने 1 किलो के स्थान पर 1000 से डिवाइड कर दिया, ये 2 जीरो कट, इधर से 1 जीरो कट यानी कि 95। तो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है भाई 95 की ला रहा हूं मैं और 100 में दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर की बात ये है, यानी कि 15 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। तो क्या बोल रहा है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे अब हम
15/95 इंटू 100। अब ये कट होता है क्या? कट किससे होगा? ये 5 से कर लो तो ये हो गया 19 और ये हो गया 20। 15 इंटू 2 30, यानी कि ये हो गया 300/19। कट करते हैं, देखो 19 गड़बड़ हुई क्या? 15/95 इंटू 100 करना है। एक बार देखो अगेन, पांच से काटा तो ये तो 19 आ गया और ये हो गया हमारा 3। ठीक है, यानी कि 300/19। हाँ सही है। अब इसको डिवाइड करो, क्या होगा? इसको डिवाइड करेंगे 300/19 को, तो क्या आंसर में आने वाला है? एक बेईमान दुकानदार आलू के लागत मूल्य बेचने का दिखावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है। 950/1000 इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 से कट गया 95 95। और अरे यहाँ पे गड़बड़ करती ना, यही तो गड़बड़ हो गई। आप लोग भी नहीं बता रहे ना क्या गड़बड़ हो गई। देखो क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई। 95 से 100 15 थोड़ी ज्यादा है। 95 से 100 तो 5 ही ज्यादा है। 5 का ही प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो दिक्कत हो जाती है। 5/95 इंटू 100, यानी कि ये क्या हो गया हमारा 19, यानी कि 100/19। अब 19 को क्या कर लो? डिवाइड कर लो। 19 को 19 पंजे 95, 10 बच गया, 5 बच गया, तो 5/19। लेकिन पॉइंट में आ रहा है आंसर। चलिए फिर पूरा ही करना पड़ेगा। देखो 100/19, 19 पंजे 95, ठीक है, 5 बच गया यानी 50, 19 दूना 38, 2, फिर 5.2, यानी कि ये आंसर आएगा 5.2। इस टाइप से कर लेंगे। देखो ऑप्शन से काफी सोल्व हो जाता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु को 19,800 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा? ये तो बहुत आसान हो गया। 19,800 में बेच रहा है, ये लो बेच दो 19,800 में, 10% का लाभ हो रहा है तो 110, और क्रय मूल्य पूछा है तो 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब इसको कट कर लो, 11 एकम 11, कितना बचा? 8, 11 8 88, ये बचा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। 18,000 कहाँ है? ये रहा, ये लो। ठीक है, तो ये इस टाइप से आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हमने कर लिए हैं। और जो हमारा ये क्वेश्चन था, एक कहां गया वो क्वेश्चन अगेन? वो हमारा क्वेश्चन था ये वाला। इस क्वेश्चन को हमने एक बार अच्छे से और सोल्व कर लिया है। ठीक है ना, तो इस टाइप से आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत ही जबरदस्त वाली क्लास, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया था। अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं वादा करता हूं आपसे, प्रॉफिट एंड लॉस आपके चतुर्थ श्रेणी जो परीक्षा है, आपका जो 4th ग्रेड का एग्जाम है, वो इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बना नहीं सकता है। इसी टाइप के क्वेश्चन बनाएगा। आप बस ये क्लास अच्छे से एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लो, इसी पे बेस्ड आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसी टाइप की और इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए और अशोक आज स्मार्ट क्लास से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी मिलते रहेंगे और सारी क्लासेज आपको सिस्टमेटिक मिलती रहेगी। तो आज हमने पढ़ लिया प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट मैथमेटिक्स और साइंस के और चैप्टर के साथ हम जल्दी मिलने वाले हैं। आज के लिए आप लोगों को मुस्कुराता हुआ नमस्कार।